टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट काजल चौधरी। आप सभी ने एक ना एक बार लाइफ में मैकडी का बर्गर तो ज़रूर खाया होगा। मैकडी का बर्गर होता भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर दिन 65 मिलियन, जी हाँ 65 मिलियन से ज़्यादा लोग मैकडी में खाते हैं और मैकडोनाल्ड्स कंपनी हर दिन 100 मिलियन से ज़्यादा बर्गर क्लाइंट्स को सर्व करती है। जी हाँ, ये आंकड़े शायद आपको हैरान कर दें, लेकिन ये सच है। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इस कंपनी की शुरुआत कैलिफोर्निया शहर में एक छोटे से रेस्टोरेंट से हुई थी और आज ये दुनिया के सबसे फेमस फूड चेन में से एक है। 82 साल पहले 1940 में 15 मई को दो भाइयों ने एक छोटे से रेस्टोरेंट से मैकडोनाल्ड्स की शुरुआत की थी। तो चलिए आज जानते हैं कि आखिर कैसे एक छोटा सा आउटलेट दुनिया भर में सबसे बड़े फूड चेन आउटलेट्स में से एक बन गया। 1940 के दशक की शुरुआत में कैलिफोर्निया के दो भाइयों रिचर्ड और मॉरिस मैकडोनल्ड्स ने हॉट डॉग बेचने के लिए एक छोटे से रेस्तरां की शुरुआत की। हालांकि काफी सालों तक उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसके बाद दोनों भाइयों ने अपनी स्ट्रेटजी पर दोबारा काम किया और 3 चीजों पर ध्यान दिया। उन्होंने लोगों की मांग के मुताबिक हॉट डॉग की जगह हैमबर्गर और फ्रेंच फ्राइज देना शुरू किया। उन्होंने स्पीडी सर्विस सिस्टम पर काम किया। इसमें वे ग्राहकों को कम दाम में अच्छे हैमबर्गर परोसते और साथ ही स्पीड से ऑर्डर पूरा करते, जिससे ग्राहकों को बहुत इंतजार नहीं करना पड़ता था। ये स्ट्रेटजी काम कर गई और मैकडोनल्ड्स जल्द ही इतना मशहूर हो गया कि लोग कतारों में खड़े होने लगे। एक छोटे से रेस्तरां की इतनी पॉपुलैरिटी देखकर रे क्रोक नामक एक सेल्समैन ने इससे जुड़ने की ठानी। अब सवाल है कि रे क्रोक कौन थे? क्रोक शिकागो से थे और आजीविका के लिए उन्होंने अलग अलग काम किए। साल 1917 में 15 वर्षीय रे क्रोक ने एम्बुलेंस चलाई। इस नौकरी के लिए उन्होंने अपनी उम्र गलत बताई थी। इसके बाद उन्होंने बतौर पियानो वादक, पेपर कप सेल्समैन और एक मल्टी मिक्सर सेल्समैन के रूप में काम किया। 1954 में उन्हें मैकडोनल्ड्स रेस्तरां के बारे में पता चला। वे इसके संचालन से दंग रह गए। मैकडोनल्ड्स भाइयों ने एक सीमित मेन्यू बनाया था, जिसमें केवल कुछ डिशेज, बर्गर, फ्राइज और ड्रिंक्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इससे गुणवत्ता अच्छी थी और सर्विस जल्दी मिल रही थी। क्रोक को इस रेस्तरां में नई संभावनाएं नजर आईं और उन्होंने दोनों भाइयों के सामने फ्रेंचाइजी का विकल्प रखा। साल 1955 में उन्होंने मैकडोनल्ड्स कॉरपोरेशन के पूर्ववर्ती मैकडोनल्ड्स सिस्टम इंक की स्थापना की और 6 साल बाद मैकडोनल्ड्स के नाम और ऑपरेटिंग सिस्टम के अधिकार खरीद लिए। 1958 तक मैकडोनल्ड्स ने 100 मिलियन हैमबर्गर बेचने का रिकॉर्ड बना लिया था। इसके बाद क्रोक ने दोनों भाइयों को तकरीबन 18 करोड़ रुपए देकर मैकडोनल्ड्स को खरीद लिया। क्रोक का सपना इसे सिर्फ अमेरिका, यूरोप नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैलाने का था। क्रोक ने अगले 10 सालों में मैकडोनल्ड्स के 700 आउटलेट खोल दिए। साथ ही 1961 में मैकडोनल्ड्स हैमबर्गर यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। ये अपनी तरह की पहली यूनिवर्सिटी थी। 1962 में पहली बार कस्टमर्स को बैठकर खाने की सुविधा मिली। 1964 में कंपनी को शेयर मार्केट में उतारा गया। साल 1965 में कंपनी ने अमेरिका के बाहर कनाडा में पहला आउटलेट खोला और इसी साल कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। आज कई देशों के स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड है। क्रोक ने कंपनी को इतनी तेजी से आगे बढ़ाया कि 1994 तक दुनिया के 79 देशों में 15,000 मैकडोनल्ड्स रेस्तरां खोले गए। 1996 में भारत दुनिया का 95वां देश बना जहां मैकडोनल्ड्स पहुंचा। आज दुनिया भर में मैकडोनल्ड्स के 31,000 से ज्यादा काउंटर सर्विस, वॉक और ड्राइव थ्रू सर्विस के इंडोर और आउटडोर सीटिंग वाले आउटलेट हैं। इनका सालाना टर्नओवर $23 बिलियन से ज्यादा है। आज भी मैकडोनल्ड्स दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड चेन कंपनी है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए टीएनपी एक्सप्लोर। नमस्कार। टीएनपी एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।